हमें स्वयं का अनुभव भी होना चाहिए जी जी। और साथ में आत्मा की जागरूकता भी होना चाहिए। चित्त आत्मा में स्थित होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें बने रहना है और धीरे धीरे ये जो हमारी जागरूकता है चित्त को पार कर जाएगी। जब आपकी जागरूकता दिन भर ठहरने लगेगी ना, विचार नहीं आ रहे तो कोई बात ही नहीं। हाँ, विचार नहीं आते हैं। अच्छी बात है, आए तो उनके प्रति भी जागरूकता रहे। जी जी। विचार उठते हैं, हमें पता नहीं चलता कई बार भाई। हाँ, विचार उठते हैं, पता चलता है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता फिर। सही। अब उसका क्या करते? तो अभी तो आप कर रहे हो, उसमें कोई हानि नहीं है, तो इसको चलने दो, बढ़ाओ, जितनी देर दिखेगा ना। हाँ। देखो, अंतिम सत्य तो तुम खुद हो। जी जी। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो, सत्य अलग है ना? हाँ। मन सत्य नहीं है, आप सत्य हो। जी, समझ गए? जी जी। तो अच्छा चल रहा अभी तो, लेकिन जैसे विचार उठे ना, हाँ, उसको आत्मा से पृथक नहीं जानना है। ऐसे जानना है जैसे सागर में ही लहरें उठती। जी जी जी। भाव उठे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं कि जैसे सागर से जो लहर है अलग नहीं है, एक ही है ना? हाँ। तो आत्मा से अलग नहीं है मन। हाँ। एक चीज समझ में आई, अगर हम लहरों को देखेंगे तो सागर नहीं दिखेगा। जी जी। लेकिन सागर को देखेंगे तो लहरें भी दिखेगी। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है ना? हाँ। तो सागर समझ लेता, उसी में तो लहरें उठ रही है। हाँ। सागर का बहान है तो लहरों का तो होना ही है। जी जी। अगर लहरों का बहान है तो सागर नहीं दिखेगा, क्योंकि लहरें उसका अंश है। हाँ। है ना? आप किसी लहर को देख रहे हो तो सागर थोड़ी दिखेगा भाई। सही बात। तो ये खत्म हो जाए, विभाजन खत्म हो जाए। विभाजन यानी ये चित्त आत्मा से पृथक नहीं है। ये बहुत होना बहुत जरूरी है भाई। जी जी। समझ पा रहे हो ना? हाँ, समझ रहे महाराज। कि जो बड़े बड़े महात्मा है जी, उन्होंने अलग अलग बातें कह दी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को। अब जैसे रमन महर्षि के पास कोई आया कि मैं राम नाम जपता हूँ। हाँ। अब क्योंकि अब रमन महर्षि क्या बोल रहे, मन जप छोड़ दे। वो तो ये बोलेंगे ना, ठीक है। हाँ, तो लोग लिख देंगे, किताब में लिख देंगे रमन महर्षि ने उनको राम नाम जपने का बोला। देखो, आपका अपना अनुभव हो रहा। जी हाँ, अभी मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिर भी अपना बोध बना है। नहीं, सुनो, अपना बोध बना है ना। हाँ। ठीक है। अगर आप में कोई उस समय इमोशन भी उठा है ना, हाँ, आप अपने प्रति अवेयर हो, उसमें उठने वाले भाव के प्रति भी जागरूक हो। अच्छा। तो विभाजन होगा क्या? नहीं होगा। पृथकता रहेगी। तो आप एक ही समय में स्वयं के प्रति और भाव के प्रति जागरूक रहेंगे कि नहीं? जी जी जी। फिर कर्म बाधा नहीं रह जाएंगे। हाँ। समझ गए आप? जी जी। और चित्त के प्रति भी अनुसंधान होगा। हाँ। क्या हो रहा है? चित्त के प्रति चित्त का अनुसंधान नहीं हो पा रहा लोगों का। हाँ। है ना? वो जरूरी है, क्योंकि चित्त ही बाधा है। जी। ये समस्या है। लोग या तो चित्त के प्रति जागरूक हैं या फिर साहम वृत्ति के प्रति। हाँ। क्योंकि साहम वृत्ति चित्त एक तरह से तो पर उनकी जागरूकता जो है सीमित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। दृष्टा और साक्षी के बारे में एक बार हमको पुनः मतलब कि थोड़ा समझा दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज तो है ना। दृष्टा भी उसी कहते हैं, साक्षी भी वही है, आत्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही। जी जी हाँ, यही तो है। अलग अलग स्टेजेस। हाँ। जब आप मन को दृश्य की तरह देखते तो दृष्टा है। हाँ। मन के प्रति मात्र जागरूक रहते तो साक्षी है। जी। मन नहीं रहता तो आत्मा है ना। अलग अलग एक ही। हाँ है, एक ही, मतलब थोड़ा देखने का भाव थोड़ा अलग अलग। पत्नी के पति, बहन के भाई, माँ के बेटे, बस सही बात है। तो एक ही व्यक्ति। हाँ। इन दो आंखों से हम बाह्य जगत को देखते हैं, लेकिन चित्त को इन आंखों से नहीं देख सकते। चित्त को देखने के लिए साक्षी चाहिए। जी। साक्षी देखता है। हाँ। है ना? उस साक्षी को तृतीय नेत्र भी बोलते हैं। शिव जी ने जब कामदेव जी को देखा तो कामदेव जी कोई बाहर खड़े थोड़ी थी पेड़ के पीछे। जी। तो उसको देखा तो बस हो गया। यानी चित्त में देखा तो वो जो अंतर्दृष्टि है उसको साक्षी बोलते हैं, उसको तृतीय नेत्र बोलते हैं। जी। तो आंखों से भी तो वही दृष्टा देख रहा है ना। स्वामी जी, ओम का क्या महत्व ध्यान में, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ओम शब्द हमारे शास्त्रों में जी जो है, इसको प्रणव कहा है। अच्छा। और ये भी कहा है तस्य वाचक प्रणव। हाँ। अर्थात
ओम आत्मा का वाचक है, ब्रह्म का। वाचक का अर्थ होता है नाम। हाँ। देखिए जैसे हम कहते हैं गाय, हाँ। तो गाय शब्द जो है गाय का वाचक है। जी। अब गाय भी खड़ी, भैंस भी खड़ी, हिरण भी है ना, कुत्ता भी है, आदमी भी है। तो मैं कहूँ उसमें जो गाय है तो आप फट पहचान जाएंगे, क्योंकि गाय शब्द किसका वाचक है? गाय का। जी जी। है ना। तो गाय शब्द संज्ञा से हम किसी चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाते, इसलिए तो नाम रखते हैं हर चीज का। जी। अब 4 लड़के खड़े हैं, एक का नाम है राम, एक का लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न। जी। तो है ना, चारों लड़के हैं। तो चारों लड़के हैं, तो अब मेरे को राम, अब कैसे मालूम पड़ेगा इसमें मेरे को किसको बुलाना? तो चारों को अलग अलग नाम से हम संबोधित करते हैं ना, संज्ञा देते। तो एक व्यक्ति को हम राम बोलते थे, एक को लक्ष्मण, तो इसको उससे अलग करने के लिए बोलते हैं ना। इसी प्रकार ओम शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं। अब ओम शब्द ऐसा है कि आत्मा के लिए कहा गया है। अच्छा। ईश्वर के लिए, है ना। ओम आत्मा का दूसरा नाम है ना। ओम का अर्थ होता मैं स्वयं, मेरी समग्र सत्ता। जी। ठीक है। अब दूसरे मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो शिव जी का है, राम भगवान राम का मंत्र है। जी। है ना। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है। लेकिन आत्मा के लिए कौन सा मंत्र हो? आत्मा तो के लिए आत्मा ओम है। और हमारे शास्त्र में एक ही मंत्र बोला गया है, वेदांत में, उपनिषदों में जपने के लिए, वो है प्रणव। ठीक है। अब ये 4 उससे बना हुआ, 4 पाद हैं इसके, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जी जी। जो अ है वो जागृत अवस्था का प्रतीक है, ऊ जो है स्वप्न अवस्था का है, तो म है जो सुषुप्ति अवस्था का है, और जो अनुस्वार है वो तुरिया अवस्था का है। तुरिया अवस्था के लिए बोला है न अंत प्रज्ञ, न बहिष प्रज्ञ, न उभय प्रज्ञ, प्रपंचोक्षमम शिवम अद्वैतम स आत्मा स विज्ञ, ऐसा करके लंबा श्लोक है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है महाराज जी? पूरा बढ़िया विस्तार से बताइए। और ये तो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए फिर अपन अलग से करेंगे। कि उसमें ये बताया कि तुरिया अवस्था क्या है। तुरिया अवस्था में हम न बाहर देखते, न अंदर देखते, न दोनों ओर देखते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही वहां पर द्वैत नहीं है ना, अंदर बाहर डायरेक्शन नहीं है जी। उसमें सारा जगत शांत हो जाता है, वो शिव है, वो अद्वैत है, वो हमारी आत्मा है, वो जानने होगी। ये ओम के लिए बोला गया, ओम की जो चौथा पाद है। अच्छा। है ना। तो ओमकार जो मंत्र है वो आत्मा के लिए। ठीक है। तो इसको जपना कैसे? इस तद जप तद अर्थ भावनम, तो इसका जप करना, इसके अर्थ करना, है ना, उसके अर्थ पे ध्यान देना और भावना करना। ओम का अर्थ होता है मैं, है ना जी। यानी मैं कौन? आत्मा, शरीर, मन और के परे जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के जो परे मेरा शुद्ध होना है, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, उस वो मैं हूँ, है ना। ऐसा करके ओम का ध्यान करना। ओम इति ध्यायत आत्मन। ठीक है। प्रणव धनो शरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। प्रणव जो है आलंबन है, ओम शब्द, है ना। और जो हमारा अटेंशन है ओम के द्वारा किधर मोड़ना है? आत्मा की ओर। उसका लक्ष्य किधर है? शर आत्मा, यानी जो हमारे अंदर सुरती, आत्म सुरती जी, वो उसका शर है, तीर है, वो हमारा अटेंशन है, आत्मा। अच्छा। उस आत्मा का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। अच्छा। हमारी जो सुरती है उसको शब्द में लगाना, कबीर जी की भाषा में। अच्छा। तो वो है। ठीक है ना। अब हमें ओम का ध्यान कैसे करना? सबसे पहले वैखरी, यानी आप धीरे धीरे जप रहे हो, है ना, प्राणमय कोश से। और फिर मध्यमा यानी मानसिक जप जी, है ना। इसके बाद पश्यंती यानी साक्षी होकर जपना, विज्ञानमय कोश जी। फिर परा है आत्मा। तो जप इस तरह से करना ओम का जप कि उसको जपते जाना, जब वो अपने आप चलने लगेगा, है ना, अजपा हो जाए, तब उसे सिर्फ सुनना है, उसके प्रति साक्षी होना है, उसके प्रति जागृत होना है। जब तक हम मानसिक जप से पश्यंती में नहीं जाएंगे, है ना, तब तक हम परा में कैसे प्रवेश करेंगे? तो क्या होगा, जैसे हम उसके प्रति साक्षी होते हैं ओम के प्रति, तो हमारा ओम कौन जप रहा? मन जप रहा है। तो मन से हमारा ताकत तो टूट जाती। जब आप ओम के प्रति साक्षी हो सकते हैं, सभी विचारों के प्रति भी साक्षी हो सकते, क्योंकि सारे विचार भी तो शब्द है, ओम भी एक शब्द है। फिर जब आप उसके प्रति साक्षी हो जाते हैं तो आप जप नहीं रहे, आप सुन रहे हैं, तो मंत्र धीरे धीरे गिर जाता है। उसके गिरने पे जो बचता है शेष,
जागरूकता मात्र, वो है परास्थिति। तो ये ओम का जप का, ओम इति ध्यायत आत्मनि, ओम ऐसा आत्मा का ध्यान करें। ओम करके हमें किसी अन्य का ध्यान नहीं करना, स्वयं का ही ध्यान करना, अपने अटेंशन को स्वयं पे ही लाना है, दृष्टा पर, श्रोता पर, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उस पे अटेंशन लाना। समझ रहे हो? इसको मैं फिर सरल शब्दों में बोलूंगा कि ओम का ध्यान कैसे करना है। ओम यानी आत्मा, ओम यानी मैं, ओम यानी सेल्फ। ओम का मानसिक जाप करें और उसको उसके साक्षी हो जाए, साक्षी भाव से करे, उसे सुने, उसके प्रति जागरूक है, तो धीरे धीरे वो जब भी गिर जाएगा और जो शेष रह जाएगा वो आत्मा है। आत्मा महत्वपूर्ण है। हाँ जी जी। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मा। आत्मा कैसे आवृत है? मन से। मन क्या है? विचार जी है ना। विचार क्या है? शब्द है। ओम क्या है? शब्द है। जी। विचार बहुत सारे शब्द है, ओम एक शब्द है। हाँ। विचार बहुत सारे स्मृतियों से जुड़े हैं, ओम किसी से भी नहीं जुड़ा। जी जी। ओम ओम बोलो तो दिमाग में कोई स्मृति थोड़ी जागेगी। सही बात। मैं बोलने से क्या आएगा आपके अंदर? कुछ नहीं। ओम का अर्थ मैं होता है, आत्मा। हाँ हाँ। तो कहते हैं कि प्रणो धनो शरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्य उच्यते। देखो लक्ष्य है ना, ओम को जपना है, लेकिन ध्यान आत्मा पे रहे। जी जी। हाँ ना, जैसे मैं करके मैं बोले मैं, तो ध्यान मैं पे लाना है ना, मैं शब्द पे थोड़ी लाना। कुछ लोग जोर जोर से बुलवाते हैं, जब बोलना थोड़ी है। हाँ। लक्ष्य भटक जाते। प्रणव धनो, धनु जो ओम है, प्रणव बोलते हैं उसको। तो धनु यानी सपोर्ट है वो। हाँ। आपके अटेंशन को डाइवर्ट करने की। जी जी। शरो आत्मा, शर उसकी आत्मा, आत्मा यानी आपका होनापन। जी जी। ब्रह्म तद लक्ष्य उच्यते, उसका लक्ष्य ब्रह्म है, यानी असीमता। आत्मा यानी सीमित में और ब्रह्म यानी असीम में। जी। प्योर अवेयरनेस। हाँ, ये जो मैं पना पैदा हुआ है ना, जीव भाव, ये मिथ्या है जी। जी जी। अब देखो अभी भी आप हो ना, टेंशन को वहां लाना है। हाँ हाँ हाँ। बस लाना वाना भी कुछ नहीं है। हम उसको शरीर से, मन से अलग करके अनुभव करने की कोशिश करते, ये गड़बड़ हो जाती। जी। आप अपने को छोड़ दो, सब सहित अपने को अनुभव करो। क्या आपको उस बिंदु पे आना पड़ेगा जहाँ विचार है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप समझ रहे हो? हाँ हाँ। जो विचारों को देख रहा है वो निर्विचार है। जी जी, सही हो सकता है ना, वही तो दृष्टा है। विचार चल रहे मन में, तो आप उसको देख रहे हो, तो आपका अटेंशन कहाँ है? विचारों पे। जी जी। हाँ। तो वो मन का स्वभाव है। जी जी। अगर आप अटेंशन वहां से हटा लो, हाँ, तो वो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि गहराई में हम कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हाँ। एक हिस्सा हमारा मन के अचेतन हिस्से से जुड़ा है, जी जी, दूसरा हिस्सा उसको देख रहा है। जी जी साहब जी, बहुत बिल्कुल सही। अब अटेंशन को स्व में लिया। हाँ हाँ, है ना जी। अभी आपको मालूम पड़ा चाइना में बम फट गया, क्योंकि तुम्हारा वहाँ ध्यान नहीं है। हाँ, तुम्हें पता नहीं। हाँ, तो तुम्हारे लिए वही नहीं घटना। अच्छा। ऐसे जब हम स्वयं में उठाएंगे, हाँ, तो विचार है नहीं है, सबसे मुक्त हो जाएंगे। जी, वो जी। चल भी रहे तो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारी सत्ता उनसे प्रत्यक्ष है ना। जी ध्यान में आदमी की क्या अपेक्षा रहती? मन शांत हो जाए। जी जी। पर वो ये नहीं जानता है जो शांत है शाश्वत रूप से, हाँ, मैं उसमें क्यों नहीं चला जाऊं। सही बात, एकदम बिल्कुल सही स्वामी जी, एकदम बहुत। हाँ। एकदम मेन जगह की बात आपने बताया। हाँ हाँ, यहाँ मिस्टेक होती। हाँ, सही बात। हरिओम। बहुत मेन आपने जो केंद्र वाली बात बताई कि स्वयं में आ जाओ। मन भी उसी में, कोई मन अलग कहीं खड़ा हुआ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सब उसी में है। हाँ इसलिए उसको बोलते हैं धम। हाँ हाँ, धारे थी धम, जो सबको धारण किए हुए कंटेनर है। जी जी जी। जब अपने स्वयं में रहेगा तो ऑटोमेटिक विचार बंद हो जाएंगे। पर आप तो विचार नहीं हो ना। जी नहीं, आत्मा में विचार थोड़ी है, नहीं, मन में है ना। तो मन में चल भी रहे हैं तो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। जी जी, हमें ये पता चलेगा मुझ में नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, फिर वो उसमें मर्ज हो जाएगा। देखो गीता के 3 श्लोक है अलग अलग जगह जी, कि सर्वत्र व्याप्त
हाँ तो जल से भरे हुए सागर में जी जिस प्रकार वेगवती नदियां आकर समुद्र शांत हो जाती है, जी 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 इसी प्रकार समस्त कामनाएं, मन, विचार, भावना हाँ है ना, आत्मा में समाकर शांत हो जाती सही स्वामी जी, एकदम बिल्कुल है, सही। हाँ है ना। जब शांत किया हुआ चित्त आत्मा में स्थित हो जाता हम्म है ना, समस्त कामनाओं से अस्पर्श निस्त्र, यानी अनअटैच्ड, असंग जी योगी तब युक्त कहलाता है। जी जी चित्त का आत्मा में स्थित होने पे जोर है कि साक्षी होकर मन को देखो, वो शांत हो जाए, तब उसको आत्मा में स्थित कर दो। आत्म संसम आत्मा में स्थित करके मन किसको मना करता है, मन को आत्मा में स्थित करके न किंचित अपनी खींचे, किसी भी प्रकार का चिंतन न करे। तो स्वामी जी, जिसे अपने स्वयं में ठहरने के लिए तो यहाँ तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अरे प्रयास तो सब करने पड़ेंगे। हाँ आप समझ रहे मेरी बात, तो ये प्रयास नहीं है क्या? अहंकार गल जाता है तो सब कृपा महसूस होती है। जी जी सही है। आपको शांत होना है बस। हाँ पतंजलि कहते निर्विचार वैशारदे अध्यात्म ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, कि जब आप निर्विकार हो जाते हो जी तो आपको आध्यात्म यानी आत्मा, अधीतन आत्मा का प्रसाद मिलता है। क्या होता है वो? तब ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, जब आपकी प्रज्ञा अवेयरनेस ऋत से भर जाती है, यानी ब्रह्म से। जी ब्रह्म को ऋत बोला जी जी हाँ बहुत परम सत्य से। एक मनुष्य है हाँ जिंदा और एक मरा हुआ है, जी दोनों में क्या अंतर है? एक में चेतना है, एक में नहीं है। ये चेतना जो है ये बड़ी अजीब वस्तु है। तो इस चेतना में एक हिस्सा होता है अचेतन, हाँ 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 है ना जी। अचेतन हिस्सा स्टोर हाउस का काम करता है। हाँ हाँ जो भी जन्मों जन्मों के संस्कार रहते हैं ना, वो रहते हैं। जी स्वामी जी। और दूसरा हिस्सा होता है अवचेतन, और तीसरा होता है चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जी जी हाँ तीन। ठीक है ना। जब हम मरते हैं तो कॉन्शियसनेस निकल जाती है जी, इसी, है ना। वो जो अनकॉन्शियस हिस्सा है वो सिर्फ जाता है। अच्छा। बाकी हिस्सा इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। चेतन मन, प्रवृत्तियां जाती हैं, स्मृतियां नहीं। यानी जैसे आप इस समय हिंदी में सोचते हैं, इंग्लैंड में जन्म लेंगे तो अंग्रेजी आ जाएगी, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में इंग्लिश आ गई। कॉन्शियस माइंड तो आप वहां छोड़ के आ गए थे। तो इसको कहते हैं जीव, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन है कुछ नहीं, स्मृतियों का बंडल है। जी जी। इस चेतना में जो चैतन्य है, चेतन तत्व है, वो आत्मा का, ब्रह्म का है। अच्छा। वो तो एक ऊर्जा है, समझ गए तुम? हाँ हाँ। तो उसका कुछ हिस्सा जड़ है, उसका कुछ हिस्सा चेतन है, तो इसलिए बोलते चित जड़ ग्रंथि। अच्छा। 90% हिस्सा है। अच्छा। हाँ 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 वो जाता है। अच्छा। अब इसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा चेतन है। चेतन हिस्से से हम काम शुरू करते चेतना के। जी जी। जो जागा हुआ कुछ, क्योंकि जड़ हिस्से से तो काम शुरू ही नहीं हो सकता। सुषुप्ति में आप साधना थोड़ी कर सकते। हाँ सही बात। हाँ। और ये जो आपने चेतन कहा, चेतनता कहा, वो चेतना से चेतन्य अलग है। हाँ, चैतन्य आधार है, उसमें अनुसूचित है। उसके बिना तो चेतना चेतन हो ही नहीं सकती। तो अच्छा, जैसे हमारे में और आप में क्या फर्क है? हम चेतना के आधार पर अलग हैं। अच्छा। वो जो उसका अधिष्ठान आत्मा है, वो सब का एक है। जहाँ मन नहीं, वो तो पूरे जगत का ही एक है। अच्छा, लेकिन जब महाराज जी, अगर ये चेतना नहीं रहेगा तो उस चेतन को भी नहीं जान पाएंगे। हाँ, नहीं, चेतना से चेतन को नहीं जाना जाता है। हाँ। चेतना, लेकिन ये जाना जाता है जब हम साधना करते हैं ना। हाँ। कि सब मैं नहीं हूँ। इससे हम देख के इससे मुक्त हो जाते हैं। अभी जैसे मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग का कौन सा मतलब कि कॉन्शियसनेस कौन सा काम कर रहा है? कॉन्शियसनेस पूरी काम कर रही है। अच्छा। तीनों स्तर कर रहे हैं जी। चेतनता से तो हम उस ब्रह्म को जान रहे हैं, स्वयं को। चेतनता ही ब्रह्म है।
अच्छा। मन से रहित, चित्त से रहित। चित्त रहित चेतन ही ब्रह्म है। जब ये चित्त समा जाता है उसमें तो शुद्ध रूप से हमें अनुभव होता है। अब उसी चेतनता को मैं हूँ का जो आपने निःशब्द बोध बोला है, मैं हूँ का बोध भी अभी अवचेतन मन में ही। अच्छा, ये भी गिरता है। हाँ। स्वामी जी, मंत्र जप की साधना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा होती है मन, है ना। मन यानी विचार, विचारों के सतत प्रभाव को मन कहते हैं। उसमें इमोशंस भी जुड़े रहते। तो व्यक्ति के लिए डायरेक्ट मन को साक्षी होना बहुत कठिन होता है, ठीक है। और कुछ लोग ये होते हैं जिनका मन मूढ़ होता है, मंद बुद्धि होते हैं, उनके लिए भी तो मंत्र की संरचना की गई। मंत्र में ऐसा होता है कि सामान्यतः ओम शब्द को लिया गया शास्त्रों के अनुसार, दूसरे मंत्र बाद में आए। उद्गीत जो है, प्रणव, वो मंत्र माना गया। तो मंत्र से क्या होता है कि जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वो भी शब्द हैं, मंत्र भी एक शब्द है। और हमारे विचार जो रहते हैं वो तरह तरह के विषयों से, संबंधों से जुड़े रहते हैं, आसक्तियों से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपके बेटे का नाम लूं तो आपको अपने बेटे की याद आएगी ना, और उसके बारे में जितने भी स्मृतियां वो भी जाग जाएंगी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मन विचारों से बना, मंत्र भी विचारों से बना, लेकिन जो दूसरे विचार रहते हैं वो दूसरी स्मृतियों से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो ऐसे मंत्र नहीं दिए जाते। यानी इसलिए विचारों को देखना कठिन होता है। जैसे आप विचार देख रहे हो तो साक्षी हो गए विचारों के, उस समय देखते समय क्या होगा, आपके अंदर जैसे बेटे का विचार आया तो उसके बारे में सारी चिंताएं आ जाएगी, पत्नी का विचार आया, पिताजी का विचार आया, किसी दुश्मन का विचार आया, तो मन इतना उग्र हो जाएगा कि आप देख नहीं पाओगे। इसलिए एक सरल सा तरीका निकाला गया कि मंत्र का, तो ओम मंत्र दिया जाता था। ओम का अर्थ होता आत्मा, स्वयं में, तो उसको जप करो मानसिक रूप से और उसके साक्षी हो जाओ, तो वो सरल होता है। ओम शब्द का मैं अर्थ है, तो मैं को आप, मैं नाम की कोई दृश्य रूप से चीज तो होती नहीं, मैं दृष्टा का दूसरा नाम है, तो आपका अटेंशन कहाँ जाएगा, स्वयं पे आ जाएगा। अब जैसे बोलो मैं और अपने अटेंशन को स्वयं पे लाओ, तो सुरती स्वयं में आ जाएगी ना। तो ओम का अर्थ भी मैं ही होता है। तो जब आप ओम को मानसिक रूप से जपते हैं, आत्म रूप से, है ना, ओम इति ध्यायत आत्मनि, ओम ऐसा आत्मा का ही ध्यान करें, स्वयं का ही ध्यान करें। तो जब आप स्वयं का ध्यान करना शुरू करते हो ओम के साथ और उसको मानसिक रूप से जपते हो, उसके प्रति जागरूक होते हो, तो आपके विचार हट गए, है ना। अब विचारों का स्थान किसने ले लिया, मंत्र ने। तो मंत्र के द्वारा विचार रिप्लेस कर दिए जाते, विचार हट गए, अब सिर्फ मंत्र रह गया। अब करोड़ों विचारों को गिराना कठिन है कि मंत्र को गिराना कठिन है। मंत्र को गिराना सरल है ना, विचारों को गिराना कठिन है, तो मंत्र को गिराना सरल है। तो मंत्र के द्वारा जब मंत्र का रूप धारण कर लेता है तो उसको आसानी से आप ड्रॉप कर सकते हैं। मंत्र का साक्षी होना सरल होता है, विचारों का साक्षी होना कठिन होता है, होता है ना। ओम का साक्षी होना सरल है, ओम ओम जपो, रो से सुनो, सरल है। और विचारों को सुनो कि तुम्हारे पत्नी से झगड़ा चल रहा, मन में विचार चल रहे हैं कि वो ऐसी विस्तार बना देगा। हाँ, उसको देखने जाओगे तो कितना उपद्रव खड़ा हो जाएगा। सही बात। तो उसको क्या करते हैं, तो मन को विचारों के रूप में हटाकर मंत्र के रूप में हम रिप्लेस कर देते हैं। ओम ओम ओम, अब इस ध्वनि को सुने जाओ तो आपके सारे विचार हट जाएंगे, है ना। और फिर ओम का अर्थ भी तद जब तद अर्थ भावनम, ओम का अर्थ होता है मैं, आत्मा, स्व, सेल्फ, परमात्मा। तो आप किसका ध्यान कर रहे हो, स्वयं का ध्यान कर रहे हो। तो स्वयं का कोई रूप थोड़ी है, अंदर अपन आत्मा का कोई रूप थोड़ी होता है। दृष्टा का क्या रूप, साक्षी का क्या रूप, वो तो नाम रूपातीत थे। तो फिर आप स्वयं में लौट आते हैं। ये सरल सी टेक्निक। इसके लिए इसके 4 भाग है, वेखरी, होठों से जपना, मध्यमा मानसिक रूप से जपना, ठीक है, पश्चंती यानी उसके साक्षी हो जाना है, और परा यानी जब वो मंत्र भी गिर जाता है आपका स्वरूप रह जाता है, उसको परा स्थिति बोलते हैं, ठीक है इतना। और मंत्र के साथ, मंत्र के पहले प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा जो आपके अंदर संचित दुख है, संचित इमोशंस हैं, यानी दबे हुए,
वो प्राणायाम से निकल जाते हैं, जो दमित आवेग होते हैं ना निकल जाते हैं प्राणायाम से। ठीक है, और धन्यवाद, कुछ लोग